हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं भले चंगे होंगे। तो आज के ज्ञान के पिटारे में क्या है? जी हाँ, और आज के ज्ञान के पिटारे में वो बात है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान कभी भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग हुआ करता था? क्या आपको पता है कि गांधारी के श्राप के कारण ही अफगानिस्तान का अभी वर्तमान में ये हाल है? यहाँ इसी पर करेंगे आज पड़ताल। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए सभी सरकारी संस्थाओं पर अब तालिबान आतंकियों का कब्जा हो चुका है। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला ये देश एक समय में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था। जी हाँ, हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था ये देश। आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं अफगानिस्तान का भारत कनेक्शन। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से भारत का संबंध एक दशक या सैकड़ों साल पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। जी हाँ, अफगानिस्तान का भारत से 5000 साल पुराना नाता है। जी हाँ, याद कीजिए भगवान श्री कृष्ण का वो युग जब महाभारत हुआ था। और तो और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। आइए आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान का संबंध महाभारत काल से है और देते हैं कई रोचक जानकारियां। और आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, बेटे युद्ध भूमि से पहले मनोभूमि में युद्ध लड़ा जाता है। याद कीजिए शकुनी का वो षड्यंत्र। जी हाँ, ये वही कांधार है जहां से शकुनी ने षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के केंद्र बिंदु शकुनी थे और उससे महाभारत हुआ। कांधार का नाम सबसे पहले गांधार था। कालांतर में ये गांधार से कैसे कांधार बन गया, इस बारे में काफी कुछ वेद व्यास जी के महाकाव्य महाभारत में बताया गया है। करीब 5500 साल पहले बाबा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी। याद होगा, धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी गांधारी और गांधारी के भाई थे शकुनी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था और जैसा कि आपको पता ही है कि गांधारी के भाई शकुनी थे। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। अपने 100 पुत्रों को खोने के अग्नि में जलते हुए शकुनी को ये शाप दिया था, मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के उस शाप को लेकर एक बार फिर चर्चा आरंभ हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के शाप के दंश से गांधार आज तक उबर नहीं पाया है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने अपने शकुनी मामा के प्रांत गांधार में शरण ली थी। फिर यहाँ से वे धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए थे। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ से धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों ने यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया था। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनबी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह गांधार बन गया कांधार, जो कि अब यहाँ कंधार नामक एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस वक्त गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गांधार शब्द का अर्थ है गंध और गांधार का मतलब हुआ सुगंधित जमीन। इस नाम के पीछे वजह यह है कि यहाँ केसर की खेती की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार है। शिव सहस्त्र नाम में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों का वास हुआ करता था।
प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी पंजाब का कुछ हिस्सा भी गांधार में मिला हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज के ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान, जिसमें आप जान पाए कि 5500 साल पहले अफगानिस्तान जो था हमारे भारतवर्ष का ही एक हिस्सा था। तो इस प्रकार के ज्ञान को पाने के लिए हमारे इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंच। रखिए अपना ख्याल और आपसी भाईचारा बनाए रखिए। नमस्कार।